मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तानो हरे सिद्ध सदन गजबर बदन दीन बंधु भगवान गणपति कार्य संभालिए पूरन कीजिए काज या देवी सर्वभूते शत्रुपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृत्युमश्रीमामृताम्। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष क्यों कहा जाता है। विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जीवन में मानव जीवन के सभी आयाम कर्म ज्ञान भक्ति योग राजनीति और प्रेम अपनी चरम पूर्णता पर थे। वे एक साथ योगी योद्धा कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ और प्रेमी थे। श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष कहने के मुख्य कारण है सर्व कला संपन्न। अन्य अवतारों के विपरीत श्री कृष्ण को 16 कलाओं पूर्ण से युक्त माना गया है। विविध भूमिकाएं, वे अर्जुन के सखा सुदामा के मित्र उद्धव के गुरु और गोपियों को प्रिय और महाभारत के सूत्रधार थे, इसलिए उन्हें संपूर्ण पुरुष कहा जाता था। असंभव का समन्वय, वे कर्मयोगी भी थे और कर्म से सन्यासी भी थे। युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान देना और रासलीला में प्रेम बांटना उनके विरोधाभासी व्यक्तित्व को दर्शाता है। कर्म और निवृत्त, वे सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने में द्वारकाधीश परमेश्वर के रूप में निर्मलित रहे। आनंदमयी जीवन, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए जिया और जीने के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण दिखाते रहे। श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष या 16 कला अवतार कहने के पीछे गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक दर्शन है। इससे इन प्रमुख बिंदुओं से विस्तार को हम आपको समझाते हैं। 16 कलाओं का स्वामित्व, भारतीय दर्शन के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। साधारण मनुष्य में 1 से 3 और महान विभूतियों में 8 से 9 कलाएं होती हैं। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार माने जाते हैं जिनमें सभी 16 कलाएं संपूर्ण रूप से पर्याप्त थी। श्री कृष्ण 16 कलाएं पूर्ण रूप से प्रकट थीं। निर्लय स्थिरता, हर परिस्थिति में अडिग रहना, प्रज्ञा बुद्धि परम ज्ञान और विवेक, विवेक सही गलत का बोध, धर्म और अधर्म का सूक्ष्म ज्ञान, कर्म शक्ति, बिना फल की चिंता के निरंतर कार्य करना, ये श्री कृष्ण के अंदर थी। विनम्र प्रार्थना, भगवान होकर भी सुदामा के पैर धोया और अर्जुन का सारथी बने। भगवान होकर भी सुदामा के पैर धोए और अर्जुन के सारथी बने। प्रेम और करुणा, जीवन मात्र के प्रति असीम प्रेम, जीवन के सभी रहस्यों का समन्वय। आमतौर पर व्यक्ति या तो सन्यासी होता है या संसारी, या तो प्रेम कोमल होता है या कठोर योद्धा। श्री कृष्ण ने इन विरोधाभासों को एक साथ जिया। बालकपन, बालक में उन्होंने माखन चोरी की और नटखट बालक का रूप धारण किया। युवावस्था, बांसुरी बजाने वाले
और प्रेम का संदेश देने वाले श्री कृष्ण के अंदर एक अद्भुत कला थी। रणभूमि, सुदर्शन चक्र उठाने वाले और भागवत गीता जैसा महान दर्शन देने वाले एक कला सिर्फ श्री कृष्ण के अंदर थी। राजतंत्र, द्वारका के कुशल राजा और सफल कूटनीतिज्ञ भी थे, एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। पूर्ण पुरुषोत्तम की अवधारणा, एक मर्यादा, जैसे श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम छब में बंधे नहीं थे, बल्कि उन्होंने लीला की। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी न कभी नियमों से उठकर सत्य की स्थापना करनी पड़ती है। ये जानते थे कि सत्य को बचाने के लिए नीति का प्रयोग कैसे किया जाए। मानवीय और ईश्वरीय गुणों का मिलन। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने योग सिखाया और भोग संसार की जिम्मेदारियां भी निभाया। उन्होंने असुरों को संहार किया, लेकिन साथ ही प्रकृति, गोवर्धन पूजा और पशुओं जैसे गौ सेवा के प्रति भी प्रेम जताया। एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर थी। अनासक्त, संपूर्ण पुरुष वह है जो सब कुछ पाकर भी किसी चीज से चिपकना ना रहे। एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। श्री कृष्ण ने मथुरा जीती पर अग्रसेन को राजा बनाया, द्वारिका बसाई पर अंत में उसे डूबते हुए भी तटस्थ भाव से देखा। वे संसार के खेल में पूरी तरह शामिल थे, फिर भी उन्होंने उसे अपने ऊपर उठाया। यही कारण है कि उन्होंने केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन का पूर्ण प्रतिमान माना जाता है। एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। श्री कृष्ण की उन 16 कलाओं के बारे में और अधिक आप जानना चाहेंगे तो और विस्तार पूर्वक हम बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री कृष्ण को संपूर्ण पुरुष कहने का दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार अत्यंत गहरा है। इसे और विस्तार से समझने के लिए हम उनकी 16 कलाओं के 6 रहस्यों और उनके अनासक्त व्यक्तित्व के सूक्ष्म पहलुओं को देख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और जो इन सभी को धारण करता हुआ पूर्ण अवतार कहलाता है, जैसे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की एक कलाएं केवल कौशल नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के गुण को श्री धन समृद्ध, वे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वामी थे। भूशक्त संपत्ति, पृथ्वी और ब्रह्मांड पर उनका पूर्ण आधिपत्य था। कीर्ति, यश, उनका नाम और ख्यात समय और भूगोल की सीमाओं से परे थे। वाणी, वाक, उनकी वाणी जैसे भागवत गीता में परम सत्य और सम्मोहन शक्ति है। विद्या, ज्ञान, वे समस्त 64 कलाओं और वेदों की ज्ञाता थे। विमलता और निर्मलता, उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, वे पूरी तरह पवित्र थे। उत्कर्षणी प्रेरणा, वे सदैव दूसरों को श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करते थे। ज्ञान, विवेक, भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण बोध था। क्रिया, कर्म, बिना रुके लोक कल्याण के लिए कार्य करना एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही था। योग, वित्त, एकाग्रता, वे योगेश्वर हैं जिनका मन सदैव परमात्मा में स्थित रहता है। विनम्र प्रार्थना, ईश्वर होकर भी सारथी बनना या ग्वालों के साथ भोजन करना एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। सत्य अटल, वे स्वयं सत्य का स्वरूप है। आधिपत्य,
प्रभुत्व, समस्त सृष्टि पर उनकी सत्ता थी। अनुग्रह, कृपा, शरणागत पर अपनी दया और कृपा बरसाना एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। कांति, सौंदर्य, उनका रूप इतना आकर्षक कि श्री कृष्ण खींचने वाला कहलाए। आनंद, वे सदैव आनंदित रहते थे और आनंद ही बांटते थे। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान वही हैं जिसमें वे 6 ऐश्वर्यपूर्ण रूप से हों। ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, उनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड चलता था। वीर, उन्होंने कंस, जरासंध और कालिका जैसे महाशक्तियों को परास्त किया था। यश, महिमा, युगों बाद भी उनका नाम हर घर में है। श्री, वे सौंदर्य के शिखर हैं। ज्ञान, उनके मात्र 1 घंटे में युद्ध भूमि पर वह ज्ञान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी वे किसी वस्तु या व्यक्ति से बंधे नहीं थे। एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। लीला पुरुषोत्तम का अनूठा स्वभाव, श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में एक नाटक की तरह जिया। नियमों से ऊपर धर्म, श्री राम ने नियमों मर्यादा का पालन पर धर्म निभाया, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म को बचाने के लिए नियमों को बदला। जैसे भीष्म के सामने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ना, एक कला सिर्फ कृष्ण के अंदर ही थी। उन्होंने मथुरा में कंस से मुक्त कराया, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने। अग्रसेन को गद्दी दी। उन्होंने द्वारिका बसाई, पर अंत में उनके विनाश को भी शांत भाव से स्वीकार किया। श्री राम मानवीय सीमाओं में रहकर ईश्वर को छिपाए रहे, जबकि श्री कृष्ण जन्म से ही अपनी विद्वता के प्रति जाग उन्हें प्रकट किया। स्वयं की विद्वता का बोध, श्री राम मानवीय सीमाओं में रहकर ईश्वरत्व को छिपाए रहे, जबकि श्री कृष्ण से ही अपनी विद्वता के प्रति जागरूक थे और समय समय पर उसे प्रकट किया। राधे राधे। आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक मुझे दी इजाजत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।